अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये क्वेश्चन पेपर 2025 विंटर में से है और पेपर 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसको हमने सॉल्व करना है। अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपसे कहा जाता है कि इसका ग्रेडियंट, इसकी इक्वेशन फाइंड करें इस फॉर्म में। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको पता है कि दैट इज y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। यहाँ से हमें इसका ग्रेडियंट मिलेगा। मान लें 4 जो है ये y2 है और -2 जो है इसको हम कहते हैं कि दिस इज y1 एंड दिस 5 इज x2 एंड दिस 3 इज x1। यहाँ पे बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर आपने y2 जो है वो 4 को एज्यूम किया है ना, तो फिर आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो x2 है वो 5 होगा। यानी अगर आपने यहाँ पे 4 पहले लिखा है तो यहाँ पे 5 ही पहले लिखना है, ठीक है ना। और अगर आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप ग्रेडियंट यूं भी फाइंड कर सकते थे कि आप -2 पहले लिखते, आप लिखते y2 माइनस वाई वन में, आप y2 समझ लेते -2 को और 4 यहाँ लिख लेते और यहाँ पे फिर 3 माइनस 5 लिखना था। इन बोथ केसेस आपको सेम आंसर मिलेगा, सही है। ये ग्रेडियंट के बारे में याद रखना है कि इसका ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, क्योंकि सेंटर में माइनस का साइन है। तो ग्रेडियंट आपको मिल जाता है 3। अब आपने क्या करना है कि y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी में m की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट करना है। अब हमारा काम रह जाता है कि c की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। उसके लिए हम 5 और 4 को x और y की जगह पे प्लग इन कर देते हैं। यानी कि y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 5, सही है। यहाँ से c आपको मिल जाएगा और c होगा 4 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू -11। तो आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। ओके। दूसरी बात जो है इसके सेकंड पार्ट में वो ये है कि एग्जामिनर चाहता है कि आप एक ऐसी लाइन का ग्रेडियंट लिखें जो ए बी के परपेंडिकुलर हो। सपोज ये लाइन ए बी है ना, तो ये लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर होगी। अगर हमें इस लाइन का ग्रेडियंट जो है वो पता चल चुका है 3 है, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा। इसके लिए आपने एक वर्ड याद कर लेना है और वो वर्ड है नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्या वर्ड है? नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि अगर एक लाइन का ग्रेडियंट जो है वो 3 है, तो जो लाइन उसके परपेंडिकुलर होगी उसका ग्रेडियंट इस 3 का नेगेटिव भी होगा और आपने इसको अपसाइड डाउन भी करना है, यानी इसका रेसिप्रोकल भी लिखना है। देखें कॉन्सेप्ट असल में क्या है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होगा। यही कॉन्सेप्ट है ना। आपने क्या करना है कि आपने m1 की जगह पे 3 लिख देना है और आपने m2 फाइंड करना है। तो क्या m2 की वैल्यू -1/3 नहीं आएगी फिर? इसलिए आंसर आता है -1/3। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्या याद रखना है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके ग्रेडियंट्स क्या होंगे एक दूसरे के? नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। नेगेटिव रेसिप्रोकल की एक छोटी सी एग्जांपल हम और कर लेते हैं। सपोज आपके सामने एक लाइन आती है जिसका ग्रेडियंट है -7/8 और आपसे ये कहा जाता है कि एक और लाइन इसके परपेंडिकुलर है, उसका ग्रेडियंट फाइंड करें। अब अगर ये ग्रेडियंट नेगेटिव है तो वो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। और 7/8 का रेसिप्रोकल क्या होता है? क्या होता है? 8/7। यस। तो ये कॉन्सेप्ट है नेगेटिव रेसिप्रोकल का। ये क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने है, आप उस पे क्वेश्चंस अपने भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड वेरी सून। थैंक यू।